जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। पढ़िए जी। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभारिके। पेज नंबर है 117 और अब है संवर भावना। अब संवर भावना लिखते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनकी विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। क्या कह रहे हैं? ये संवर भावना है, ठीक है ना जी। और संवर जो है आश्रम का विरोधी है। क्या जी। संवर कैसा है? आश्रम का विरोधी है। हाँ, आश्रम का विरोधी है। अब आश्रम की बात जो चल चुकी है पीछे, ठीक है ना, तो उनमें मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय और योग ये किसके भेद थे? जी, आश्रम के। आश्रम के। तो इनको रोकने का जो तरीका है, ठीक है ना, वो बताया था। तो उसमें क्या बताया था? मिथ्यात के आश्रम को रोकने का क्या विधान है? भेद, इसके बंध के कारण जो भेद विज्ञान है, सम्यक दर्शन आदि, जो सम्यक दर्शन आदि भाव है वो। मिथ्यात के आश्रम को रोकने का विधान है सम्यक दर्शन आदि का साधन। जी। ठीक है ना। जी। सम्यक दर्शन का साधन क्या है? तत्वाश्रद्धान। हाँ जी। ठीक है ना। तो इस तरह के साधन करने से मिथ्यात का आश्रम रुकता है। ठीक है ना। अर्थात मिथ्यात का जो मिथ्यात भाव से जो कर्म आता है, कैसे? जी, मिथ्या भाव से। हाँ, मिथ्यात भाव से जो कर्म आता है वह सम्यक दर्शन से नहीं आता। ठीक है ना। जी। और सम्यक दर्शन का साधन है तत्वाश्रद्धान। हाँ। फिर आवृत्ति परिणाम से असंयम भाव से जो कर्म आता है वह व्रत परिणामों से नहीं आता। क्या? हाँ, जो असंयम दशा में जो कर्म आता है वो व्रत परिणाम में नहीं आता। हाँ, अगर जीव व्रत परिणाम में रहे तो नहीं आएगा, और अगर सम्यक धारण करके असंयम भाव में रहे तो आएगा, कर्म आएगा। उसी तरह का। मिथ्यात का नहीं आएगा, बाकी का आएगा। हाँ जी, उसी संबंध। हाँ, वही अव्रत सम्यक दृष्टि जीव व्रत परिणाम को साधन करे और फिर आत्मा को जाने तो हाँ, तो उसी का असंयम भाव वाला ही वो आएगा, कर्म व्रत वाला नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर इसके बाद है कसाय। हाँ। कि जो जीव कसायों को जीतने का साधन करे, अर्थात महाव्रत धारण करके क्षमा आदि भाव रूप होके रहे, क्या? तो उससे जो कर्म आता है कसाय से वो नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ जी। अब फिर कैसे आता है? योग से। योग।
तो योग से जो कर्म आते हैं वे योग के निरोध से नहीं आते। क्या? हाँ जी, योग से जो आएंगे वो योग निरोध से नहीं आएंगे। हाँ, ठीक है ना। अब इनमें मिथ्यात्व वृत्ति, कसाय और योग, इनमें सब में एक कसाय ही है। क्या? जी। सब सारे आश्रम का मूल क्या है? हाँ, मिथ्या भाव। हाँ, मतलब एक कसाय ही है। जी, वो अब कसाय के प्रकार है, जी, जैसे मिथ्यात्व है वो भी कसाय है, वो भी कसाय है। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। उसको भी कसाय से ही नाम दिया है। और अवरत असंयम भाव है वो भी क्या है? कसाय है। जी। और कसाय भाव कसाय है ही। और योगों की चंचलता वो भी कसाय क्या है। है? वो भी कसाय है। हाँ, कि योगों की चंचलता वो भी कसाय ही है। कसाय के बिना योगों की चंचलता कोई काम की नहीं है। होगी नहीं। क्या? हाँ जी, हाँ। जो योगों की चंचलता है वो जैसी कसाई होती है वैसे चंचलता दिखाई देती है। हाँ, तो योगों की चंचलता भी मूल मूल कारण क्या है? कसाय। कसाय। तो सब जगह कसाय ही कसाय है। यहाँ पे इत्यादि में भी कसाय, असंयम भाव भी कसाय, कि नहीं। और जो अप्रत्याख्यान वगैरह, संजुलन वगैरह है, ये भी क्या है? कसाई। कसाय है सब। और योगों की चंचलता में भी मूल कारण कौन है? कसाय। कसाई है। तो इस तरह से ये जीतने के उपाय आए हैं। हाँ। आश्रम को कैसे जीता जाए, जी, ठीक है ना। जी। अब यहाँ पे क्या कहा है मर भावना में कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनकी विद आवत रोके, संबर गए सुख अवलोक है। यानी संबर भाव है, उसमें सुख सुख होता है। क्या? संबर भाव का फल क्या है? सुख, अक्षय अनंत सुख। हाँ जी। हाँ, और हमारा भी प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने का। तो अब जरा इसे समझ लिया जाए कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, इसका क्या मतलब है? जिन्होंने पुण्य पाप नहीं कीना मतलब जिन्होंने कषायों को जीता है, जो जिनकी बुद्धि में भेद विज्ञान चल रहा है। समझो पहले जी। जो पुण्य पाप है इसको समझो। हाँ जी। जैसे सम्यक्त से, कैसे? सम्यक्त से सम्यक्त से और श्रुत ज्ञान से जी, और विरति परिणाम से जी, और कसायों के निग्रह रूप गुणों से। अच्छा। जो परिणत जीव है वह पुण्य है। जो परिणत जीव है मतलब हाँ, जो जीव सम्यक्त से सहित है, ठीक है ना। और अविरति में जो है। जीव कैसा है? सम्यक से सहित है। हाँ, सम्यक्त से सहित और श्रुत ज्ञान से भी सहित है। जी। श्रुत ज्ञान का मतलब है जो आगम में कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व है कि नहीं, इनके यथार्थ ज्ञान सिद्धांत से सहित है, ठीक है ना। और आत्मा का अनुभव जानने वाला है। और विरत परिणाम, जो विरति परिणाम है यानी असंयम भाव से रहित है। जी। क्या? हाँ, जो असंयम भाव से रहित है, जहाँ पे विरति परिणाम चल रहा है। हाँ, विरति यानी संयम भाव है। हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं। हाँ। हाँ, और कसायों का जैसे निग्रह है। कषायों का निग्रह मतलब कि कषाय जिसकी हाँ, कसायों के जिनके अभाव है, अर्थात जिनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कि नहीं, ये जो हैं ये नहीं है।
ठीक ना। जी। और संजुलन कसाय के भी मंदोदय में है। हाँ जी जी। ऐसे गुणों से सहित जो जीव है हाँ वो कौन है? हाँ, वो पुण्य ये हाँ, वो पुण्यवान है ये हाँ। कि नहीं? मतलब सम्यक्त से, श्रुत ज्ञान से, 5 महावरों से, परिणति रूप जो चारित्र है ना, तथा क्रोध मान माया लोभ कसायों का निग्रह करने वाला उत्तम क्षमा आदि आश्रव, उत्तम क्षमा मार्दव आश्रव जो भावना है ना, जी जी। दस धर्म, संतोष रूप गुणों से सहित जो जीव है क्या, जिसे इंद्रियों का निरोध है क्या, समुदाय के जीवों की रक्षा जैसे है कि नहीं, ऐसा जो जीव है वो वास्तव में कौन है? हाँ, वो पुण्यवान है। हाँ, पुण्यवान है। ठीक है ना। और इससे उल्टे जो परिणाम है उनसे सहित जीव पाप है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, उनसे जो उल्टे दूसरे तरह जैसे मिथ्याती हैं, जो अविरति हैं। तो मिथ्या का विरुद्ध मिथ्या आता है, तो मिथ्या सहित है, असंयम भाव सहित है कि नहीं, कसाय से सहित है, हिंसा आदि में लीन है कि नहीं, क्षमा जिसके है ही नहीं कि नहीं, संतोष जिसे बिल्कुल नहीं है क्या, 5 इंद्रिय के विषयों में निरच्चार प्रवृत्ति है। हाँ, उसी तो वो क्या है? वो वहाँ पाप, ये वो पाप हो रहा है वहाँ पर, मतलब हाँ, वो पाप जीव है क्या, वो जीव क्या है? हाँ जी, वहाँ पाप हो रहा है। पाप में जो जीव पुण्य में स्थित है वो पुण्य जीव। हाँ, और जो पाप में स्थित है पाप जीव। जी क्या? जी सही है ना। हाँ जी। अब यहाँ पे लिखा है जिन्हें पुण्य पाप नहीं की ना। अच्छा अब तो हाँ, ये दोनों से हटा रहे हैं। तो अब दोनों से हटा रहे हैं, लेकिन अब आप अपने बारे में विचार करो। हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, पुण्य में है कि पाप में है? हम तो भैया पुण्य पाप दोनों से ही भेद विज्ञान करके जीव को देख रहे हैं। ये तो कर्म के भाव है दोनों, पुण्य पाप तो। अब बताओ, यही गड़बड़ है। मतलब आप बताओ। मतलब गड़बड़ जैसे ये जो पुण्य आप जैसे जो भी सम्यक से आपने बोला कि सम्यक, और ये सब जो विरति में है, ये सब जितने लक्षण आ रहे हैं ये सब पुण्य के हैं, ये पाप के नहीं, पुण्य के हैं। और जो पाप वाले हैं वो उसके उल्टे हैं, जैसे मिथ्यात के आगे जितने भी मिथ्यात हो गए, अविरति हो गई, कषाय हो गए, सारे जो प्रवृत्ति उसमें है, तो वो हो गए पापवान जीव। तो ये दो तरह की जो क्रिया ऊपर शरीर से दिखती है, पाप रूप या पुण्य रूप, ये सब चल रहा है अंतरंग बहिरंग में। अब इसमें लिखा है जिन बुद्धिमान पुरुषों ने पुण्य और पाप रूप कार्यों को नहीं किया, मतलब नहीं किया, तो यही होगा ना कि जो भी अवस्था से अपने को आत्मानुभव कर रहे हैं, वो तो ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। इसमें क्या है, जिन पुण्य पाप नहीं की ना? मतलब भैया इसमें तो यही आएगा ना कि जिसने मतलब पुण्य पाप को दोनों को कर्म मान के दोनों कर्म के भाव हैं, और अपने शुद्ध स्वरूप को जाना है। जहाँ पुण्य मतलब कि पुण्य, अगर पुण्य करेंगे तो भी बंधेंगे। और भैया वो तो व्याख्या हो गई भैया, इसमें एक चीज और हो सकती है। अच्छा, वैसे अपने ऊपर लागू करो। तो आप कैसे करोगे इसके, आप अपने ऊपर कैसे करोगे? यहाँ तो लिखा है पुण्य पाप नहीं की ना। तो अगर आप अपने ऊपर विचार करोगे तो आप कहाँ स्थित हो? हमें लग रहा है कि हम तो पुण्य कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे अविरति चल रही है, संयम भाव नहीं है, तो पाप में जैसे एक तरीके से क्या जैसे यहाँ पे संयम भाव नहीं है,
और अभी मिथ्यात के साथ ही हैं, कषाय भी है। तो अभी तो यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो इस पापरूप हिंसा भी है, तो पापरूप प्रवृत्ति है यहाँ तो लेकिन अब जब इस समय जब ऐसी प्रवृत्ति है तो हम इसको ये प्रवृत्ति कर्म है, ये कर्म की तरफ से, और जहाँ कर्म है वहाँ नियम से जीव है, अगर हम इस तरह से देखें तो तो अब आप पे ये बात लागू हो जाएगी कि नहीं कि पुण्य पाप नहीं की ना? हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा भैया। तो भैया जी पाप पुण्य दोनों ही है, पाप पुण्य मेल में दो है, पानी बेड़ी डारी। नहीं तो अच्छा तो वो बात नहीं है। हाँ, तो यह कसाई की ममता में पूजा पाठ करते हैं, वो तो हम पुण्य के समझते हैं, और गृहस्थ का काम करते हैं जो कि भैया जैसे इसमें ये भी हो सकता है, जैसे अब हमने तो हमारा तो ये विचार है, जैसे यहाँ पे अब असंयम भाव चल रहा है, तो पहले जैसे जो मुनिराज वगैरह थे पहले वहाँ पे भी जैसे असंयम भाव था, तो वहाँ से निकल के फिर वो वहाँ से जब वो कर्म हटा तो फिर पुण्य की तरफ वो बढ़े, तो धीरे धीरे जैसे मिथ्यात्व हटा तो सम्यक भाव आया, और फिर संयम भी आया, इस तरह से आगे बढ़े। तो अब पहले पाप कार्यों से हटे, फिर अब पुण्य से भी हटके, पुण्य से भी वो तो शुद्ध आत्मा को देख रहे हैं, पहले पाप रूप जब प्रवृत्ति थी तब भी शुद्ध आत्मा को देख रहे थे। उनकी व्याख्या तो ठीक है, वो तो आपने कह दिया, वो ठीक है। अपने ऊपर घटा तो अपने ऊपर तो ऐसी घट सकती है भैया कि यहाँ पे जो हिंसा दिख रही है, जहाँ पे जो प्रवृत्ति दिख रही है संयम भाव की, तो ये तो इंद्रिय से जानने में कहने का मतलब ये है, सुनो, कहने का मतलब ये है कि पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनवचित दीना, ठीक है ना? हाँ जी। तो यहाँ ये पुण्य पाप से भगवान अलग है, ये बात जानने की है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। ये बात काय की है? जानने की कि पुण्य पाप से भगवान अलग है, हाँ, नहीं? हाँ जी। जान लिया, ठीक है ना? ठीक है। ये तो जानने की है। हाँ जी। लेकिन अब बात ये है कि आप पुण्य पाप नहीं की ना, तो ये पाप पुण्य नहीं की ना, ये आप अपने ऊपर लागू नहीं हो रही है क्या? पुण्य नहीं की ना अपने ऊपर लागू नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो वाला भाव है ही नहीं, ये वाले जो आपने बताए थे सम्यक के और संयम के सारे। हाँ जी। कहाँ है? नहीं है। क्या करे सालू जी? हाँ भैया ये सारे भाव तो दिख ही नहीं रहे। कहाँ दिख रहे हैं? तो नहीं की ना, ये हमारे ऊपर लागू कैसे हो जाएगी? पाप नहीं की ना, ये तो हो सकता है। हाँ पाप नहीं की ना, ये तो हो रही है। ये तो हो सकता है, हो भी रहा है कि नहीं? आप पाप से बचने का कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा पाप क्या है? शरीर में मिथ्या, नहीं? तो इस मिथ्या से बचने का उपाय कर ही रहे हैं। ठीक है। ये सम्यक दर्शन का साधन कर रहे हैं, तत्व श्रद्धान कर रहे हैं, आप ऊपर का भेद जान रहे हैं, ऐसे ही तो होगा सम्यक दर्शन। ऐसे ही होगा। तो मिथ्या से नहीं लगेगा। ठीक है, इसका उपाय तो हम कर रहे हैं, ये तो करते हैं। इसके उपाय में तो हम हैं। लेकिन पुण्य तो वहाँ पर है ही नहीं। उसकी क्रिया तो अभी हमारे कुछ दिखाई नहीं देगी। पुण्य की क्रिया कहाँ है? अच्छा जी, अब आई समझ में? आई भैया, अब आई। लेकिन पुण्य पाप दोनों कर्म है, ये बात जानने की है। जान ली? जी ये तो जान ली। क्या इससे जो पुण्य करने का जो भाव होता था, उसमें सम्यक भाव विचार आ गया। जी उससे भी हमने ये सम्यक विचार तो जान लिया कि पुण्य पाप दोनों कर्म है, ये जानने की बात है। ठीक है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो जिनको जाना जाता है। क्या? जी जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, जाना जाता है। हाँ जी, प्रवृत्ति तो अभी होगी, तो आगे होगी, अभी तो नहीं हो रही। लेकिन जान लिया। प्रवृत्ति तो उस तरह का, जब कर्मोदय होगा तब उस तरह की प्रवृत्ति आएगी। हाँ जी, लेकिन जान जान लिया कि ये कर्म का भाव है। हाँ जी।
ठीक है ना। हम्म, तो जो नहीं कीने वाली बात है वो तो जब वो भाव हो, जी। क्या अब यहाँ हम्म, पाप नहीं कीना है, ये बात तो हो सकती है। लेकिन पुण्य नहीं की ना, ये बात तो अभी दिख नहीं हाँ, रही है। लेकिन ये पुण्य नहीं कीना ये बात यहाँ नहीं, यहाँ अपने ऊपर नहीं लग रही है कि हमारे पास पुण्य है कहाँ। जी जी, नहीं है। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया। हाँ है पुण्य, पुण्य जीव तो मुनराज है, क्या हाँ जी जी। उनके उनके पुण्य के सब गुण दिख रहे हैं, हम्म, क्या हाँ जी मुनिराज के तो दिख रहे हैं। हाँ, उनके सम्य दर्शन है कि नहीं, सुत ज्ञान उन्हें हाँ। है, 5 महाव्रतों का पालन है कि हाँ नहीं जी है, क्षमापना उन्हें है, जी। धर्म का साथ उनको भावना है, 12 भावना है कि नहीं है, जी जी 5 इंद्रियों के जो निरोध है, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है। हाँ जी तो वास्तव में पुण्य जीव तो वे हैं। जी। क्या तो अब हम कहाँ स्थित हैं? हम तो इसमें स्थित नहीं हो रहे। हाँ, हम पाप में स्थित हैं। क्या हाँ जी हाँ जी जी। हम कहाँ स्थित हैं? पाप में स्थित है। पाप में स्थित हैं। अब वो एक सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है हाँ जी कि नहीं, उसके बाद असंयम है, कसाय है कि नहीं। जी। तो इनके अभाव कहाँ है? नहीं है। तो अब पुण्य मतलब पुण्य हमारे पास वास्तव में नहीं है क्या? हाँ जी नहीं है। हाँ, पुण्य वास्तव में मुनराज के पास है। हमारे पास तो भैया जब ये मिथ्या जाएगा तब कुछ होगा। और क्या, अभी तो कुछ ही नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात है नहीं, हाँ जी उससे हम बच रहे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ जी उससे बच रहे। हाँ, उससे बचने का काम हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। और वो सबके साथ चलता है क्या? हाँ जी वो मिथ्यात सब अव्रत के साथ भी चलता है, व्रत के साथ भी चलता है कि नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि पुण्य पाप नहीं कीना मतलब पुण्य पाप करने की चीज नहीं है, ये दोनों कर्म है कि नहीं, इनसे भगवान भिन्न है। बिल्कुल। ये तो जान लिया कि नहीं। लेकिन अब आप वर्तमान की स्थिति देखो तो आप पाप में स्थित हैं कि नहीं। हाँ जी हाँ, लेकिन अब इसमें अब सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है, जिसके अभाव का उपाय चल रहा है। हाँ जी ठीक है ना। बिल्कुल। अब इसके बाद क्या आएगा? अविरति। अवृत्ति कि नहीं। तो अब जब अवृत्ति आएगी तो अब उसको अवृत्ति का आश्रम रोकने का उपाय क्या है? व्रत करें। हाँ जी कि नहीं। तो जो व्रत के भाव है, लेकिन अब आपने जान लिया है कि जो व्रत का भाव है ये भी कर्म का है कि नहीं। हाँ जी जान लिया। हाँ, तो ये तो पहले ही जान लिया है सम्यक्त के काल में ही। हाँ जी तो अब जब वो भाव आ जाएगा फिर उसमें लीन होने की कोई बात ही नहीं है। जी लेकिन कम से कम वो भाव पहले आना चाहिए क्या? आना चाहिए। हाँ, नहीं कीना वाली बात जब आएगी जब वो भाव तो है कि नहीं, और हम उससे अपने वाले जान रहे हैं। हाँ जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, पहले भाव तो हो वो। हाँ, पहले वो भाव तो हो। नहीं कीना की बात कब आएगी? हाँ, जब वो भाव सामने हो। अभी हाँ, पाप जब में वो है तो पाप ये कह सकते हैं पाप नहीं किया। हाँ, अब आज पाप है सामने तो आज ये बात बन जाएगी कि पाप नहीं कीना
लेकिन पुण्य नहीं की ना, ये आज नहीं बन पाएगी। अब वो भाव ही नहीं है तो फिर कैसे उससे हटेंगे? क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, अभी वो ये वाला भाव, जो भाव चल रहा है अभी, ये वाला पाप वाला, पुण्य, अभी पुण्य भाव तो है ही नहीं, लेकिन जो भी भाव है, जो भी स्थिति है, उससे अगर हम, अब अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, हम, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव चेतन हूँ, तो फिर आगे, फिर जो भी हो, जब हम, भैया मेन बात ये है, अब जब वो आएगा तो उससे देखेंगे कि नहीं। बात तो यही है कि अगर हमने फर्क देख लिया, अगर अब अभी हमें भेद दिख रहा है कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, तो इसका मतलब अभी भी हम नहीं समझे बात को, क्योंकि पुण्य पाप दो कर्म पहले बता दिया भगवान ने तो के। बात तो जानने की थी कि नहीं, क्योंकि हमें पहले लगता था कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है। हाँ, ये तो जानने की थी, ये जब तो हमने जान अभी लिया इस कि स्थिति पुण्य में पाप जान दोनों लिया। कर्म है जी कि नहीं। जी लेकिन जब प्रवृत्ति में आओगे, तब अब प्रवृत्ति में जब आप आओगे, तो आज प्रवृत्ति में क्या है? आज आज प्रवृत्ति में असंयम भाव है, मिथ्या भाव चल रहा है, मोह का आ जाता है बीच तो आप बीच उससे में। बचने का उपाय कर रहे हो हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो उससे बचने का उपाय हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, पाप से बचने का हो रहा है। हो रहा है। तो पाप नहीं की ना, ये बात तो लागू हो जाएगी, लेकिन पुण्य नहीं की ना, तो वो तो जब वो अवस्था आएगी तब भी नहीं करेंगे। अब जैसे पाप नहीं कर रहे, पुण्य भी नहीं करेंगे वो तो। तो जब तक पुण्य नहीं की ना, जी जब लागू होगी, जब वो पुण्य तो आ जाए। हाँ जी, जब वो तो वो भी तो अवस्था ही है कर्म की, वो कौन सी अपनी है? ये भी अपनी नहीं, वो भी अपनी नहीं। मतलब जो घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है ये बिल्कुल कि नहीं नहीं। घबराने की, और क्या। हाँ, लिखा तो यही है कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं की ना, तो अब हम इसमें देखें हम कहाँ हैं, तो दोनों में हम नहीं आए। हाँ जी, हम तो इससे दोनों से भिन्न है, बंध रूप भिन्नता है, अलग है। हाँ, लेकिन हम अभी प्रवृत्ति में देखें तो हम पुण्य पाप नहीं की ना, दोनों में आए हैं कि एक में आए हैं। वो तो अभी अभी तो एक में ही चलेगा ना भैया, अवस्था तो पाप रूप ही चल रही है ना अभी तो। हाँ, तो अब पाप नहीं की ना, ये तो हमारे ऊपर लागू हो जाएगी, हाँ जी जी क्योंकि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, और उससे बचने का हम कर रहे हैं साधन। जी, हाँ जी, ठीक है हाँ, लेकिन पुण्य नहीं की ना, ये अभी नहीं है। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, अब समझ में आया कि जिस अवस्था में है और उस अवस्था को अगर उसका उपाय हम कर रहे हैं, तो उस अवस्था का तो माना जाएगा कि हम नहीं की ना। हाँ जी, जो अवस्था में आपको है ही नहीं है कि नहीं, उसका त्याग कहाँ से माना जाए? नहीं माना जाएगा, लेकिन जान लिया हमने। हाँ, जान लिया। जी, कैसे आप नंदीश्वर दीप जाने का त्याग कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते। हाँ, तो जा ही नहीं सकते। हाँ, ठीक है। जी, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब वर्तमान की स्थिति को देखा जाए कि नहीं, तो वो पुण्य हमारे पास है नहीं अभी। नहीं है, अभी नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। अगर अब आएगा तो हम अलग जानेंगे। हाँ, उससे भी हम अपने आप को शुद्ध चेतन जानेंगे, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये दोनों कर्म है, दोनों कर्म के भाव हैं। जी, अब आई समझ में कि नहीं? आई। पर इतनी बात यहाँ पे समझने की है कि नहीं। अगर एक तरीके से नहीं समझे तो फिर दोनों को एक उसमें रख के और आगे बढ़ गए, और वो अवस्था हमारे पास है ही नहीं है। हाँ, हम तो समझ रहे हैं कि हमने, भगवान बता रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों कर्म है, उससे दूर रहे हैं, इन्हें जान रहे हैं हम तो। लेकिन बात हमारे पास है ही नहीं है। हाँ, अवस्था रूप से कैसे परिवर्त रहे हैं, इस बात से अलग जानना है। हाँ जी, तो जब अगर ऐसा रहेगा तो फिर उसके साधन में भी बुद्धि नहीं जाएगी क्या? ठीक, जी जी, क्या उसके साधन में भी नहीं जाएगी, कभी मन ही नहीं करेगा कि कुछ त्याग किया जाए। हाँ, उससे क्या भैया साधन में नहीं जाएगी? मतलब ये है कि जैसे पुण्य भाव है कि नहीं, तो अब आपने पुण्य पाप नहीं की ना, तो अब आपको आप इससे एकदम नहीं निकल पाओगे। जो पहले तो आप पाप में स्थित हैं कि नहीं, जो अभी जितने जीव हम हैं, आप हैं, सब हैं, सब पाप में है कि नहीं।
अब यहाँ से निकल के एकदम आप शुद्ध उपयोग में नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, पहले क्या? हाँ पाप जाएगा, फिर इस तरह से ये भी क्रम से आती है चीजें, ऐसा नहीं आता कि सब पहले चलेंगे। आप मिथ्यात का पाप खत्म होगा, हाँ एक कि एक नहीं? करके, हाँ जी, फिर पुण्य जीव बनेगा, हाँ, फिर वो जीव पुण्य पुण्य के गुणों में रहेगा। और फिर पाप पुण्य दोनों हटेंगे, फिर ये वो तो सारे ऐसे क्रम आएगा ये भी। हाँ, फिर पुण्य में रह के आत्मा को जाना जाएगा। हाँ अभी पाप में रह के आत्मा को जाना जा रहा है। जी, क्या? जी बिल्कुल, कि अभी तो पाप में रह के अभी अवस्था पाप रूप है, तो अभी इसमें पाप जाना में रह के जाएगा। अपने को जान रहे हैं, हाँ जी, फिर पुण्य में रह के जाना जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जाना जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं हो पाएगा कि पाप में रह के मैं कौन हूँ जान रहे और सीधे मोक्ष हो जाए। हाँ नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि जो बीच का आश्रम है उसे कौन रोकेगा, उसे उसका साधन ही नहीं आया। हाँ वो सब संयम भाव महाव्रत सब आएंगे, उसके ये सब साधन आएंगे। बनेंगे सब ये। हाँ है नहीं? हाँ जी। तो जब वो भाव आएगा तब हम उसमें से अपने को जानेंगे। हाँ जी, है नहीं? हाँ जी, लेकिन आएगा तो जब हमें हमारी उस पर नजर है कि इस आश्रम को ऐसे रोका जाए। क्या? हाँ जब अब जैसे पाप यहाँ पे पाप आश्रम हो रहा है, या तो यहाँ पे जो भाव हो रहा है, अगर अब आज हम जानेंगे तो कल को वो अवस्था भी आएगी फिर पुण्य वाली की। हाँ, ये सब अवस्था हटेंगे आएगी। कर्म, मंद कषाय भी होगी कल को, और जिससे कि हाँ। ये सब अवस्था भी आएगी। और हमें उसका पता भी है। जैसे मान लो आपको भूख लग रही है, कि नहीं? जी और सामग्री सब रखी है, जी, तो आपकी प्रवृत्ति सामग्री को बना के खाने में नहीं होगी। होगी जब है सब होगी। कुछ तो। और भूख क्योंकि लगी है। आपको मालूम है ये सामग्री रखी है, इसको ऐसे बनाओ और खाओ। हाँ हाँ, कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे जब जब मन सम्यक्त हो गया, कि नहीं, अब असंयम का आश्रम चालू है, तो आपको अब उससे रोकने का पता नहीं कैसे रोकेगा। पता है साधन कि अब ये संयम लेना पड़ेगा, इस तरीके से सारे आगम में उसकी पूरी विधि आई है, कैसे क्या क्या चीज है। मालूम है कि इस तरह से होगा। लेकिन जब होगा तो हम क्या करेंगे उस समय? हम तो अपने स्वरूप का ही चिंतन करेंगे, उससे भी, है ना? उस अवस्था से भी। हाँ जी, हाँ, ऐसा है, ये समझने वाली बात है। हाँ ये ठीक है, ये क्लैरिटी आ जाती है ना भैया कि पाप पुण्य कार्य नहीं करा, ठीक है वो सब कि कर्म के बारे में नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि अब किस में स्थित है, अगर अब अभी से हम भेद विज्ञान करना है तो हमें अपनी जो अब स्थिति है वर्तमान की उसी से करना होगा। हाँ, तब आगे वाली स्थिति जब आएगी वो तो फिर जब हम अभी सीख लेंगे तो वो तो आगे भी फिर वही लगेगी, वो उसी तरह बढ़ती जाएगी। सही है। मतलब ये है कि पुण्य और पाप पदार्थ, क्या पुण्य और पाप पदार्थ के जीव और अजीब के विचार से दो भेद हो रहे हैं। क्या? हाँ पुण्य पाप के दो भेद हो रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है कि नहीं, जीव और अजीब के स्वरूप से दो भेद हैं। जैसे सम्यक्त आदि परिणामों से युक्त जीव है वो पुण्य जीव है। हाँ जी ठीक है। क्या? हाँ उस तरह दो भेद हो रहे हैं। सम्यक्त आदि परिणामों से सहित जो जीव है वो कौन है? पुण्य जीव है। ठीक है। मिथ्यात आदि परिणामों से सहित जीव है वो पाप जीव है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो एक तो ये तो जीव के नाम से कहा जाएगा। ये जीव के, हाँ इस तरह से भेद दिखाई दे रहे हैं दो। इन परिणामों से सहित जीव है, सम्यक्त आदि परिणामों से सहित जीव है वो पुण्य जीव है। ठीक। और जो मिथ्याचारी भाव सहित जीव है वो पाप जीव है, क्योंकि उसके साथ पाप ही लगा हुआ है। हाँ जी जी। अब जो प्रकृतियां हैं वे भी पुण्य पाप है। हाँ ये तो पुण्य जीव और पाप जीव का भेद हो गया। ठीक है। अब प्रकृति है भी पाप पुण्य रूप है। अब जो असाता वेदनी की प्रकृति है वो क्या है? हाँ असाता वेदनी की पाप रूप है, वो पाप रूप है, वो अजीब है। हाँ जी, वो पुद्गल है, वो कर्म है। ठीक 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 है, वो पुद्गल है। हाँ, और साता वेदनी की प्रकृति है वो पुण्य रूप है, वो पुण्य रूप है, वो पुद्गल प्रकृति है। ठीक ठीक है ना जी। तो इस तरह से मतलब पुण्य पाप नहीं कीना, ये तो समझने की चीज है कि पुण्य पाप दोनों कर्म है। ठीक है नहीं? हाँ जी।
लेकिन नहीं कीने वाली बात जब आएगी जब वो भाव होने चाहिए। जी ठीक है ना? ठीक है। पढ़िए। जिन बुद्धिमान पुरुषों ने पुण्य और पाप रूप कार्यों को नहीं किया, किंतु अपने आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाया है। ठीक है ना? हाँ जी। जिन बुद्धिमान पुरुषों ने पुण्य और पाप रूप कार्यों को नहीं किया मतलब कि बेकार बेभाव होते हुए भी क्या? हाँ, जब वो अवस्था पाप रूप थी उनकी तब भी नहीं किया था, और जब तब भी नहीं पुण्य किया, रूप और आई पुण्य के बाद आ गई, तब भी नहीं तब किया। भी नहीं करा। जी। तो किया क्या? अपने आत्मा का अनुभव किया उससे। आत्मा का अनुभव किया। जी। नहीं, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आत्म अनुभव कर रहे हैं, हम भी आत्मा के अनुभव का उपाय कर रहे हैं। हाँ जी। कि नहीं? और किसके साथ कर रहे हैं? पुण्य के साथ कि पाप के साथ? अभी तो पाप के साथ ही हो रहा है, क्योंकि अभी तो पाप विद्या के चल रहा है। साथ। लेकिन अब ऐसा करते हुए पुण्य भी आ जाएगा। हाँ जी। नहीं हाँ, आएगा? पाप की प्रकृतियां नष्ट होंगी, फिर इस तरह से पुण्य की प्रकृति फिर वैसे उस तरह की आएंगी आगे। अब फिर क्या करेंगे? फिर उससे अलग जानेंगे। फिर जो आएगी फिर उससे भी अलग जानेंगे। ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे? हाँ, आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाया है। उन्हीं महापुरुषों ने आते हुए कर्मों को रोका और संवर को प्राप्त कर अक्षय अनंत आत्म सुख को प्राप्त किया है। अब ऐसा कार्य जिनने किया है वे महापुरुष हैं। हाँ, पहले कहा, उन्हीं महापुरुषों ने आते हुए कर्मों को रोका है। आते हुए कर्मों को हर कोई नहीं रोक पाता है। जो महापुरुष हैं वही रोक पाते हैं। ठीक है ना? और संवर को प्राप्त कर अक्षय अनंत आत्म सुख को प्राप्त किया। अब क्या करे? अर्थात जो कर्म आश्रव के कारण इंद्री, कषाय, संज्ञा, गौरव, राग, द्वेष, मोह आदि उन सबको रोके, कषायों के वेग को रोकने से मूल से लेकर अंत तक सभी आश्रव रुक जाते हैं। अब देखो, अब क्या कहा कि अर्थात जो कर्म आश्रव के कारण, यानी कर्मों के आने के कारण, कौन है? कि इंद्री। क्या इंद्री का मतलब है क्या है? इंद्री मतलब पांच इंद्री और मन के विषयों में प्रवृत्ति। जी। क्या जी। इससे कर्म आएगा? हाँ, नहीं? हाँ। और क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय और नौ कसाय की प्रवृत्ति। हाँ जी। इससे कर्म आएगा। जी। आहार, भय, मैथुन, परग्रह, संज्ञा। हाँ। इससे कर्म होता है। हाँ। नहीं? हाँ। और मद, नहीं, रिद्धि आदि का गौरव। हाँ जी। और राग, द्वेष, मोह आदि परिणाम। जी। नहीं? जी। इन सब को रोक है। ठीक है ना? एक बात आई। फिर ये कहा कि कसायों के वेग को रोकने से मूल से लेके अंत तक का आश्रम रुक जाता है। तो यानी सारे आश्रम को रोकने के लिए एक कसाय का रोकना जरूरी है। क्या? हाँ जी, कसाय के वेग को रोकने से। हाँ, कसाय के वेग को रोकना। अब एक कसाय का वेग है मिथ्यात का। क्या? हाँ, ठीक है। अब उसकी शक्लें हैं कसाय की। हाँ, कसाय की शक्लें। शक्ल क्या है? मिथ्यात्व है। फिर अविरति है, अवृत्ति है, वो भी कसाय की शक्ल है। हाँ, फिर वो बाकी जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कसाय, वो कसाय ही है। हाँ जी। और जो युगों की प्रवृत्ति है वो भी कसाय के बिना नहीं होती है। हाँ। क्या? हाँ जी। तो करे
कि एक इस कसायों के वेग को रोकने से मूल से लेकर अंत तक का सभी आश्रम रुक जाता है। हम्म क्या? मूल से लेके अंत तक का मतलब मूल में तो मिथ्या से लेकर मूल से लेकर योग यानी तक, मिथ्या से, योग कि नहीं, तक, मिथ्या हाँ से लेके योग तक का आश्रम हाँ हाँ सब कसाय के हवाले है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ये हाँ कहने का मतलब है। मतलब और ये कषायों के वेग को रोकने से, अब कषायों का कषायों का वेग, ये कौन सा भाव, मिथ्या भाव हुआ ये? अब कसाय का वेग है, उसकी शकल है, ऐसे मिथ्या भाव है, ये हाँ जी, इससे अलग जानो अपने को। पहले स्टार्टिंग में तो इससे, फिर बाकी हाँ। आते रहेगा जो। फिर दूसरा कसाय का वेग है असंयम भाव, हाँ तो उस असंयम भाव से अपने को अलग अनुभव करो, हाँ कि नहीं। हाँ, ये वेग आ रहा है। हाँ, पहला हाँ। बहुत, ये जो पहला था तो ये तो पूरा अनंत काल तक भ्रमराने का काम कर रहा था संसार में। हाँ। जो पहला वेग आया था ये मिथ्यात्व वाला वेग, और बाकी फिर हाँ। जैसे जैसे मंदता आती रहेगी उस हिसाब से फिर हाँ। खत्म होती रहेंगी। हाँ, अगर अगर उसमें उपयोग लग गया, कि नहीं, तो आश्रम चालू हो जाएगा। क्या? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अगर उपयोग लग गया तो फिर आश्रम चालू हो जाएगा। अगर अगर उपयोग उसमें तन्मय हुआ तो विचार हुआ है। क्या? बिल्कुल भैया, उपयोग। हाँ, जैसे उपयोग, जैसे मिथ्या भाव है, कि नहीं, और आत्मा है, तो मिथ्या भाव और आत्मा अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। अलग अलग है, कि नहीं। अब उस मिथ्या भाव का उदय तो जानने में क्या आ रहा है? हाँ, अब उपयोग किस में लग रहा है? अगर मिथ्या भाव का उदय है और उपयोग लग रहा है तो फिर आश्रम चालू हो जाएगा। उपयोग लग रहा है तो उसका स्वरूप तो बताओ, कैसे मालूम पड़ लग रहा है? हाँ, तो अब जैसे शरीर है सो मैं हूँ, अब मैं आरती हूँ, मैं ये करती हूँ, अब उपयोग उसमें लग गया ना। हाँ, कि अगर ये लग रहा है कि मैं आरती हूँ, कि नहीं, तो इसका मतलब ये तुम्हें उसमें से कुछ अलग दिख नहीं रहा है। क्या? हाँ, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इसका आश्रम हो जाएगा। हो जाएगा, कि नहीं। अब ऐसे असंयम भाव है तो वो भी कसाय का रूप है। अब उसमें उससे अलग नहीं जान रहे। क्या? हाँ, तो हाँ जी, तो आश्रम हो जाएगा। तो आश्रम हो जाएगा। अब कसाय का भाव है, कि नहीं। अब कसाय के भाव से, अगर कसाय के काल में, कसाय के उदय के काल में अगर अलग नहीं जाना अपने को, कि नहीं, तो उसमें उपयोग लग गया तो उसका आश्रम हो जाएगा। हाँ जी। और योग का निरोध नहीं किया तो? हाँ, तो फिर उसमें उपयोग लग गया तो उसका आश्रम हो जाएगा। उसका आश्रम हो जाएगा। जैसे संजुलन कसाय के उदय वाले जीव हैं, कि नहीं, मुनराज है, 6वें 7वें गुण स्थान में है, कि नहीं, वहां भी आश्रम हो रहा है। हो रहा है, क्योंकि योग निरोध नहीं है। नहीं है, कि नहीं, क्योंकि उपयोग तो कहीं ना कहीं रहेगा जी। या तो स्वरूप में रहेगा या फिर इनमें रहेगा। ठीक है ना। जी भैया। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कसायों के वेग को रोकने से मूल से लेके अंत तक का सभी आश्रम रुक जाता है। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, कषायों को रोकने के लिए तो अपना उपयोग इधर ही लगाना पड़ेगा, अपने शुद्ध स्वरूप के उसमें। हाँ, तो रुकेगा जी। हाँ, तो रुक जाए, वही उसका रुकना है जी, वही उसका रुकना है और उसी से कर्म का आश्रय रुकेगा। हाँ, और नहीं तो अगर उपयोग स्वरूप में नहीं है तो उपयोग कसाय में है। जी जी, तो आश्रय होगा जी। तो आश्रय होगा। हाँ, अब चाहे मुनराज हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। जी जी, और उपयोग एक ना एक जगह रहेगा ही। अब जहाँ रहेगा वैसे ही। हाँ, मतलब वो तो कसाय की जैसे जैसे मणि है वो पन्नी पर रखी है, कि नहीं। हाँ जी। जैसे आप ऐसा विचार करो, मणि है वो पन्नी पर रखी है। हाँ हाँ। अब और जो मणि है वो प्रकाश वाली है। जी
कि नहीं? तो अब पन्नी का भाव काय में प्रकाश आएगा? मनी में। मणि में, जी कि नहीं? तो जी अब तो सिचुएशन बनी रहेगी कि नहीं? बनी रहेगी। बनी रहेगी। ऐसे ही यहाँ चेतन मणि है, आत्मा, हाँ हाँ नहीं? अब वो मणि, मणि का जो दृष्टांत दिया जा रहा है, वहाँ पन्नी भी जड़ है और मणि भी जड़ है। जी जी। और यहाँ क्या है? यहाँ चेतन है जो मणि है। हाँ चेतन और मणि है वो। पन्नी, हाँ पन्नी जड़ है। हाँ, यहाँ कर्म यहाँ है। अंतर है। हाँ यहाँ जो कसाई की पन्नियां है वे तो जड़ है, जी लेकिन जो जो मणि है वो चेतन है। चेतन है। हाँ अब वो चेतन का रूप क्या है? हाँ इसमें स्व पर प्रकाशक शक्ति है। चेतन ज्ञान को का है प्रकाश उपयोग है रूप। जी। क्या? ज्ञान का प्रकाश है। सुनो सुनो, चेतन को है उपयोग रूप। हाँ ठीक है यहाँ मणि चेतन मानी गई कि नहीं? मानी गई। अब उस चेतन का रूप क्या है? उपयोग, जी अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली मणि है वो, जी जी। कि नहीं? अब उसका जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से। इंद्रिय तरफ से, कि नहीं? तो वो कोई बात नहीं है, वो तो सिस्टम है। हाँ लेकिन वो जानने देखने वाला अगर अपने को नहीं देखा है हाँ तो फिर वो देखना जानना तो बंद होगा नहीं। नहीं। तो फिर उसमें क्या क्या दिखाएगा? किसका हाँ। वेदन होगा? इंद्री का और इंद्री के विषयों का ही वेदन होगा। उसका होगा। और जी। किस साइड होगा? मोह भाव के साथ ही होगा। मतलब कसाय साइड, हाँ नहीं? कषाय कषाय के हाँ। साथ ही होगा। कसाय साथ होगा। हाँ। तो कसाय साथ होगा तो बंद होने लगेगा। बंद होने लगेगा। ठीक है भैया बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हैं। जी। तो उसका वेग रोकने का एक ही तरीका है, आत्मा का जानना। उन कषायों के साथ रहते हुए भी आत्मा का जानना हो जाएगा। हाँ। और कसाय वो तो कोई बात नहीं, वो तो लगी है, पन्नी तो लगी है, कि लगी नहीं? है। हाँ लेकिन जितने समय तक आप आत्मानुभव में रहोगे उतने समय तक वो आश्रम नहीं हो पाएगा। आश्रव नहीं होगा। जी और जैसे स्वरूप स्वरूप से हटे तो फिर केवल वही भाव है कसाय का। हाँ तो उसके 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 अनुरूप विचार होंगे। जैसे मुनराज है, तो मुनराज जब ध्यान में आरूढ़ है तो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। जी अब ध्यान से छूटे जी। तो आप उपयोग कहाँ गया? हाँ इन महाव्रतों में 28 मूल गुणों में चला गया। चला गया। जी अब सब खड़े हुए तो देख के खड़े हुए, फिर चले हाँ। तो देख के चले, कि हाँ नहीं? उसमें चला गया उपयोग। उसमें चला गया उपयोग। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, इस तरह से एक ही तरीका है कषायों के वेग को रोकने का, आत्मानुभव। हाँ बस एक ही तरीका है, जी ठीक है ना? हाँ जी। अब साधन बाहर, साधन अलग अलग है क्या? हाँ वो सब अलग अलग साधन अलग अलग हैं, आएंगे। हाँ जैसे असंयम भाव का आश्रम रोकना है हाँ तो व्रत का साधन होना चाहिए। हाँ जी। हाँ तो वो रुकेगा। और आत्मा का जानना होना चाहिए। जी नहीं भैया, जैसे आत्मा को जानने से होगा या व्रत का साधन? व्रत तो दोनों होंगे, दोनों। हाँ वो तो दिखाई देगा बाहर। जी हाँ दोनों ही होंगे। क्या? लेकिन इसमें एक काम आप करोगे, एक काम होगा। क्या? एक काम हम करेंगे और एक काम अपने आप होगा। हाँ एक काम अपने आप होगा। जी व्रत परिणाम है तो व्रत का परिणाम तो कर्म की तरफ से आएगा। वो तो अपने हाँ एक काम हम आत्म अनुभव करेंगे जिस भी आत्मा तो आप करेंगे। हाँ ये हमारा करने योग्य कार्य हुआ। जी लेकिन उस भाव के साथ रह के करेंगे। क्या? बिल्कुल उस भाव के साथ रह के, जो भी भाव चल रहा होगा उसी भाव से करेंगे। आप उसका होना जरूरी है। जी क्या? असंयम का आश्रम रोकने के लिए संयम भाव का परिणाम होना जरूरी है, उसके सब साधन होना जरूरी है। हाँ जी, वो तो तभी तो आश्रम, वो तो आगे आगे रुकेगा ही तभी। हाँ पढ़िए। जी अर्थात वो कषायों के वेग को रोकने से मूल से लेकर अंत तक सभी आश्रम रुक जाते हैं।
जैसे नाव में छिद्र को रोकने से नाव पानी में नहीं डूब सकती है, तथा इंद्रिय, कषाय, राग, द्वेष ये तप, ज्ञान, संयम और विनय से रोके जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ जैसे नाव के छिद्र को रोकने से नाव पानी में नहीं डूब सकती। हाँ। ये तो समझ में आया हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तथा इंद्री, कसाय, राग, द्वेष ये हाँ, कितने नाम आ गए? इंद्री, कषाय, कषाय, राग और द्वेष राग, द्वेष, ये 4 आ नहीं। गए। हाँ इनमें इसमें सब आ गया हाँ कि नहीं? हाँ जी, सब आ गया। तीनों शरीर आ गए। हाँ, हाँ इंद्री, कषाय, राग, द्वेष ये हाँ तप, ज्ञान, संयम और विनय से रोके जाते हैं। क्या हाँ मतलब मिथ्यात का आश्रय भी रोका जाता है कि नहीं? हाँ असंयम का, कषाय का और योग का, हाँ ये कैसे रोका जाता है? तप से, ज्ञान से, संयम से और विनय से। हाँ ठीक है ना? जी, तो अब इसमें जो मिथ्यात का आश्रय है वो कैसे रोका जाता है? तप से नहीं, ज्ञान से, हैं? ज्ञान से, ज्ञान से? ज्ञान से। हाँ जी, हैं? सम्यक भाव से। नहीं, यहाँ पे जो नाम आए उनमें से बताओ। ज्ञान से भैया। यहाँ लाए तप, ज्ञान, संयम और विनय। तो ये सम्यक भाव ज्ञान से रोका जाएगा। ज्ञान से कैसे रोका जाएगा? मैंने अपन भेद ज्ञान करेंगे तो आत्मा का संचेतन होगा तो मिथ्या भाव रुक जाएगा। और विनय से क्या होगा? तो विनय भी उसी में, विनय से तप होगा। पहले भैया ज्ञान, जैसे ज्ञान करेंगे बुद्धि में कि जीव जीव का भेद का जब ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होगा, तो फिर उसके बाद तपना, अपने स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा संयम, उसके बाद जब संयम होगा तो संयम, जब बाहर से भी संयम दिखेगा। विनय के बारे में एक कथन है। अच्छा जी जी। विनय महागार है जो प्राणी से बनता की सखी वखान। एक और कथन है विनय के बारे में, कर विनय बहुगुण बड़े जन की। क्या? अच्छा हाँ। ज्ञान का पावे उदा। तो यहाँ पे इस क्रम में विनय आएगा। अच्छा, ज्ञान तो आपको बाद में मिलेगा, पहले विनय होगा। हाँ अच्छा हाँ। ज्ञान देने वाले तमाम घूम रहे हैं, किनका ज्ञान लोगे? हाँ हाँ जी। क्या? हाँ ज्ञान देने वाले बहुत घूम रहे हैं। हाँ जी। इतने मतांतर चल रहे हैं, इन सब में कोई ना कोई बातें तो है कि नहीं है? हाँ सभी। हाँ जी। विद्या ददाति विनयम। हाँ, विद्या तो सदाति विनयम, यानी विद्या हमेशा विनय से आएगी। अच्छा हाँ, विद्या ददाति विनयम ये आता है। हाँ तो फिर तो इसमें सबसे पहले विनय आएगी। विनय। अच्छा, विनय का अर्थ क्या है भैया? विनय का अर्थ खोलो। विनय का अर्थ है कर विनय बहुगुण बड़े जन की। किन की विनय करें? कि कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। मतलब जो बुद्धिमान जीव है, बड़े जन मतलब जिनको जीव जीव का भेद पता है। आपके घर में बड़े जन कौन है? हमसे बड़े तो जैसे हमसे बड़े पेरेंट्स हो गए, वो बड़े जन है। बड़े जन है हाँ। कि नहीं? अब धार्मिक रीति में आओ कि नहीं, तो कौन बड़े जन है? जो बुद्धि में जो बुद्धि से बड़े हैं वो है धार्मिक, जो जीव जीव का भेद जानते हैं, आत्मानुभवी है। हाँ, जैसे बड़े जन है, सम्यक दृष्टि बड़े जन है। हाँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, सम्यक दृष्टि बड़े जन है। सम्यक दृष्टि क्या है? बड़े जन है। बड़े जन है। और सम्यक दृष्टि से बड़े अणुवृत्ति है। हाँ, बड़े जन। ठीक है। हाँ, अणुवृत्ति से बड़े कौन है? महाव्रती है। अवृत्ति है, वे बड़े जन है। ठीक। महाव्रतियों में बड़े उपाध्याय है। हाँ
उपाध्याय में भी बड़े कौन है? आचार्य। आचार्य है, ये बड़े जन है। हाँ। और आचार्य में भी बड़े कौन है? गंधर। गणधर महाराज हैं। जी। उनमें भी बड़े कौन है? तीर्थंकर। हाँ, केवली है कि अनंत नहीं? है फिर तीर्थंकर। हाँ जी। ये बड़े जन है, इनकी विनय करो। हाँ जी, ठीक है। क्या? हाँ। अच्छा, कर अपने से। विनय बहुगुण बड़े जन की, हाँ, ठीक। तब आपको पता चलेगी कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तब होगा अच्छा ज्ञान। हाँ, ठीक है। क्या? हाँ, तब पता चलेगी मैं शुद्ध चेतन हूँ, जब इनकी विनय करेंगे तब। हाँ, जब इनकी विनय करोगे, इनके स्वरूप को जानोगे हाँ। कि नहीं, इनका हाँ। सुख कैसे है हाँ। कि नहीं, हाँ। इनको संसार का नाश कैसे हो गया है जी। कि नहीं, जी। तब ज्ञान कब पावे उदा। क्या? तब उदय तब होगा ज्ञान का उदय भेद होगा। विज्ञान बुद्धि में। अर्थात हाँ। शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना हो जाएगा। हाँ, तब बुद्धि में इसका उदय होगा। ठीक है। ठीक है ना? जी। फिर क्या होगा? फिर संयम आएगा, हाँ। फिर तप आएगा, फिर जी। ज्ञान की आराधना आएगी। क्या? जी। जब ज्ञान तो हो जाए तब ज्ञान की आराधना हो। हाँ, तभी तब मतलब ज्ञान के तब फिर वो तप हो गया ना उसके बाद। हाँ, तब ये सब आएंगे हाँ। कि नहीं। तो ऐसे रोके जाते हैं। ठीक देखा है। ना? पहले विनय हो गया, फिर उससे ज्ञान होगा, और फिर हाँ, संयम फिर होगा, संयम होगा, और फिर तप हो फिर जाएगा। तप आएगा। ठीक है। हाँ ठीक है ना? जी। तो अभी क्या 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 चल रहा है उपाय? अभी तो उपाय में अभी तो विनय, अभी तो समझी जा रही है बात को। हाँ, तो विनय विनय का विनय चल हो रहा रहा है। है अभी तो विनय। हाँ जी। हाँ। हाँ, कर विनय बहुगुण बड़े जन की। हाँ। अभी आप अब ऐसे आगम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं, हाँ जी। तो तत्व श्रद्धान कर रहे हो हाँ। कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो तत्वार्थ क्या है, कितने हैं, कैसे हैं, ये हाँ। किसने बताया? हाँ, ये भगवान ने बताया। तो भगवान ने बताया, अब उनकी बात को हम परीक्षा करके अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी। उसके तो बाद यही तो विनय है। हाँ, परिपाटी से पंडित जी ने फिर आप बता रहे हैं वही बात। हाँ, तो यही तो विनय है ये कि विनय भगवान की बात को कि नहीं, जो हमारे हित के लिए कही गई है हाँ। उसको परीक्षा करके जानना। हाँ क्या करे आरती? जी। जयंत जी, जो हमें परीक्षा दी गई है उसे, जो हमें नहीं, मतलब भगवान का उपदेश मिला है कि नहीं? जी, हमें उद्देश्य जो मिला है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा है कि जीव है वो शरीर से अलग है कि नहीं, जी जी और हम क्या समझ रहे हैं कि शरीर हमें, जी जी, हम शरीर है। और शरीर हमें, ये हम समझ रहे हैं। और चाहते क्या है? दुख नहीं, सुख चाहते, सॉरी, कुछ चाहते हैं कि नहीं। तो अब हम शरीर हमें ऐसा समझ रहे हैं और सुख चाहते हैं। जी। तो सुख हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, अब हम सब जगह भटक गए कि नहीं। जी, सारे विषय ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, जो भी उपाय बताता है वो करते हैं, लेकिन सुख होता नहीं है। जी लेकिन अब हम आए भगवान के पास, जी क्योंकि भगवान बड़े जन है कि नहीं। जी, क्या? जिन भगवान सबसे बड़े हैं। बड़े जन है, जो भगवान है, जो बड़े जन है, इनसे बड़ा तीनों लोक में कोई नहीं है। जी, कोई नहीं है। हाँ, इनका शासन तीन लोक में चलता है। जी, क्या? त्रिलोकपति भी कहते हैं इन्हें। त्रिलोकपति। हाँ, छत्र विराजमान है कि नहीं। जी, 3 छत्र हाँ, विराजमान तो हैं। 3 छत्र हैं। तो इन 3 छत्र इस बात का संकेत कर रहे हैं कि तीनों लोकों में इन्हीं की मान्यता है। क्या? जी जी, 3 लोकों में इनसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, अब उनने बताया, उनके उपदेश में आया कि अगर सुखी होना है तो इनसे 3 शरीरों से अपने को अलग जानो। जी, अगर सुखी होना है तो 3 शरीरों से खुद को अलग जानो। हाँ, अलग जानो, तुम्हारा रूप अलग है। क्या? हमारा रूप अलग है।
हाँ, तू चेतन और देह अचेतन, क्या तू चेतन और देह अचेतन, सही है। जड़ तू ज्ञानी, जी, तू जड़ में मिलेगा ज्ञानी। चेतन से बिछड़े जे पाए और पानी। जी जी जी, तो ये किसने बताया कि अलग है? भगवान ने। भगवान ने। अब आपने उनके बचनों को लेके परीक्षा की कि अलग कैसे है, जी क्या हमें तो एक दिख रहा है जी, और भगवान क्या कह रहे हैं? अलग है। अलग अलग है, और आपको क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है। एक दिख रहा है। तो अलग कैसे है, इस बात के लिए आपने लक्षण से परीक्षा की। जी तो परीक्षा करने पे अलग अलग है ऐसा कुछ समझ में आया कि नहीं जी, समझ में आया। आया? तो ये तभी तो अब समझ में आया, अर्थात ज्ञान हुआ। जी तो ये जब ही तो हुआ जब आपने भगवान का उपदेश लिया। जी, भगवान के उद्देश्य से ही ये पॉसिबल हुआ। जी हाँ, तभी तो कहा कर विनय भगवान बड़े जन की, जी ज्ञान पावे होता, तब ज्ञान हुआ कि अलग है। जी, क्या एक कह डाउट, रहे? हाँ जी। एक डाउट। क्या हाँ क्या कह रहे? हाँ, पहले यही विनय हो गई। जी, अच्छा, जैन। हाँ, ये कह रहे थे, मतलब जब हम लोग इंद्रियों से को विषय बना के ये जानते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप है, हाँ, तो मतलब जब हम लोग ये बोलते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप है, तो हाँ। उससे जो मोह होता है या फिर जो भी कर्म का उदय होता है वो नाश हो जाता है उसका एकदम हाँ, से। तब जब हम इंद्री से जानते मैं जीव हूं तो हम इंद्री इंद्री मेरी है, जीव खत्म होता है। जी क्या? हाँ, मतलब इंद्री जड़ है और उसमें ज्ञान नहीं है, हाँ, मतलब कोई जानने वाला है। हाँ। तो वो जानने वाला कौन है? मैं जानने वाला हूँ। तो अभी तो हम वैसे जान रहे थे कि हम इंद्रियों से जानते हैं कि नहीं। जी अब पता चला कि जानने वाले तो हम हैं, इंद्रियों में तो ज्ञान है ही नहीं है, वो तो जड़ है। जी, तो ऐसा कुछ भेद विज्ञान हुआ कि नहीं? हुआ, पर लेकिन वो ऐसा हुआ, वो नाश नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। नहीं, अभी अभी जैसे मान लो आपने किया कि नहीं, जी, तो किया तो जितनी देर ये काम किया उतनी देर कैसी फीलिंग हुई? उतनी देर लगा शायद कि हो रहा है, बट नहीं, मतलब उतनी देर कैसा लगा? आकुलता हुई कि निराकुल हुआ? निराकुलता हुई कि समझ में आया कि ये अलग अलग है। हाँ, तो कुछ मतलब आकुलता हुई कि नाकुलता नहीं हुई? अकुलता नहीं हुई। नहीं हुई। लेकिन अब इसको आप कंटिन्यू करोगे तो फिर बढ़ेगा। जी, क्या? अगर इसे करते रहेंगे हर बार। हाँ, हाँ, इसे करते रहो तब असर आएगा। जी एक बार करने से थोड़ी आएगा, जी जी क्योंकि इसका विरोधी भाव बैठा है ना, मिथ्या भाव। जी, वो फिर मिले हुए विचार आने लगते हैं। क्या? हाँ, मिले हुए विचार आने लगते हैं। हाँ, मतलब शरीर संबंधी मिथ्यात्व वाले विचार फिर आ जाते हैं। हम्म, इसलिए आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। क्या? जी, ऐसे ही लगता है, मतलब एक बार ये किया लेकिन उसके तुरंत बाद लगता है कि वो चला गया है। हाँ, तो ऐसा इसलिए लग रहा है कि आपने एक बार किया फिर छोड़ दिया। हम्म, क्या? मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हम कर रहे हैं शायद वो सही से नहीं हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा लग रहा है बार बार। सही से तो जो विधि बताई है उसी हिसाब से करो कि नहीं। जी लेकिन करने के बाद छोड़ दिया जाता है, फिर ऐसा लगता है अभी कुछ हुआ नहीं है। क्या? जी जी, लेकिन आप बार बार करोगे तब समझ में आया कि हाँ अब हुआ। क्या? हम्म, जैसे एक लकड़ी है उसके ऊपर आरी रखी है कि नहीं। जी, बार बार एक लकड़ी है, उसके ऊपर आरी रखी है कि नहीं। जी लकड़ी काटने वाली आरी। जी अब अगर आप आरी चलाओगे नहीं तो लकड़ी कैसे कटेगी? जी, इसको निरंतर काटना पड़ेगा, आरी चलानी हाँ, पड़ेगी।
आरी चलाना पड़ेगी, जी तब आपको लकड़ी कटती हुई दिखेगी। क्या? जी, तभी लकड़ी कटती हुई दिखेगी। हाँ, आप आरी आरी भी है, लकड़ी भी है, चला ही नहीं रहे हो तो कैसे दिखेगी? कटेगी नहीं। जी ऐसे ही भगवान के उपदेश मिल गया, आरी मिल गई। क्या? जी, मंत्र और श्री आपने बोला था वही। हाँ, आरी तो मिल गई आपको कि नहीं? जी जो भगवान का उपदेश है वो क्या है? मुंह काटने की आरी है। हम्म। अब आप उसको चलाओ। क्या? हम उससे चलाएंगे। जी हाँ, मतलब उस तरह का ज्ञान करो। जी, क्या? उस तरह का ज्ञान करेंगे। मतलब ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो कि नहीं? जी तो जब आप भेद ज्ञान करोगे तब आपको असर समझ में आएगा। जितना जितना भेद ज्ञान करोगे उतना उतना असर दिखेगा। जी, समझ अभी गया। तो बड़ी जानकारी मिल गई है कि शरीर अलग है, जीव अलग है कि नहीं? जी शरीर का लक्षण ये है, जीव का लक्षण ये है कि नहीं? जीव का चेतन लक्षण है, उसका कार्य जानना है, जानना यहाँ से हो रहा है, ये सब सिस्टम मिल गया है। जी लेकिन इसको आत्मानुभव में बदलो ना। जी, वो भावासन होना चाहिए तभी जाके हाँ। होता है। भाव आसन के लिए इसे बार बार किया जाएगा, जी तब आपको फर्क समझ में आएगा। जी ठीक है ना? जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ वेद विज्ञान से ही काम बनेगा, हाँ तब आश्रम रुकेगा। हाँ, यही तो कहते, यो यो आश्रम को रोके संबर, हाँ। क्यों नहीं मुंडाता? क्या? हाँ हाँ, आश्रम को रोके संवर, और संवर है वेद विज्ञान से होगा, हाँ, और वेद विज्ञान बुद्धि से होगा। वो बुद्धि से होगा। हाँ भैया इस दुल्हन की यही सहेली हाँ, वो है ना, लाइक इस दुल्हन की यही सहेली। वो निर्जरा के लिए आया है। अच्छा, वो निर्जरा किया है। हाँ, वो इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो अच्छा, आया ठीक है। है। हाँ, जो आश्रम को रोके संबर, क्यों नहीं मन लाता? हम्म, इसके लिए ये आया है कि अच्छा मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। क्या? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा जगवासी कर्म घूमे सदा, कर्म चोर चोर सर्वस लूटे सुध नहीं। तुद क्या? नहीं। मतलब मोह नींद का जोर है शरीर को कि नहीं? तो जगवासी बन रहे हैं, जगवासी कि नहीं? हाँ, निकल नहीं रहे यहाँ से जग से। हाँ, हमेशा जग में रह रहे हैं, कोई ना कोई गति में रह रहे हैं। तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर। क्या? हाँ, चारों ओर है, पूरे लोक में भरे पड़े हैं वरना। हाँ, मतलब चहु ओर का मतलब है कि चारों गतियों में घूम रहे हैं। सर्वस लूटे सुध नहीं। सर्वस्व लूटे, सुध नहीं, सुध माने अपनी अपनी सुध ही हाँ, नहीं है अपनी कि अपनी मैं सुध नहीं है, सचेतन। मैं कौन हूँ। हाँ हाँ, हाँ, अपना ज्ञान आनंद सब लुट गया। तभी तो लूट रहा है, आए जा रहे हैं कर्म ऊपर अपना से सामने अपना आवरण डाले। चार्ज, अपना ज्ञान, अपना सुख सब खत्म हो रहा है। हाँ, सब ढके जा रहे हैं। तो आचार करें, सर्वस लूटा सुध नहीं। अपनी सुध ले ले। अब तो ये तो कह रहे हैं कि अपनी सुध ले ले। अब ये सुध ने अपनी सुध ले लो तो ये सब आएंगे ही अब निकल। उसमें निकलने का उपाय बताया। क्या? निकलने का उपाय संवर। अब क्या कहा? पांच महाव्रत भेद। दंपति अच्छा, अबे नहीं उपाय मन को। अच्छा, हाँ। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर गुरुदेव जगह है। गुरुदेव जगह है। गुरुदेव जगह है, गुरुदेव जगह है। हाँ, जगह है, मोह नींद जब उस समय। सतगुरु देव जगह है। सतगुरु कौन है? समय सदगुरु सही बात है। भगवान है। हाँ, हमारे लिए तो भगवान। पंडित जी थे भैया, जो हमें जगा के चले गए, नहीं तो हम तो सोए पड़े थे। हाँ, भगवान की वाणी है। अब वो आपको जहाँ से मिले, जो जो आपको सिखाए वो सतगुरु है सही बात है। हाँ जी, कि नहीं? तुमको सब बना है। भगवान की वाणी तो और लोग भी पढ़ रहे हैं। उत्तम है। हर किसी को सदगुरु, हर किसी सदगुरु मिल जाए तो सब समझ ले। हाँ। ये तो हमें समझ में आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि हमें मिले सतगुरु।
हाँ, भैया जैसे मिल गए जब समझ वही में तो, आ रही है, नहीं हाँ तो भैया पड़े मिले, ही देखो थे। उसके बाद वही, मतलब अगर पंडित जी देखिए सब, जैसे भगवान है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, तो भगवान की वाणी है जी कि नहीं, जी वे परम देव है कि जी नहीं। जी, अब उनसे गणधर आदि है कि नहीं, हाँ आचार आदि है हाँ, कि नहीं, हमारे गुरु पर्यंत तक वे सब सतगुरु सब है। सदगुरु है, हाँ जी जी। सतगुरु देव जगाए मोह नींद जब समय, तब होगा उपशम। जब जब देह शरीर से भिन्न जानोगे तब उपशम होगा मोह का। सही बात है, तब 7 प्रकृतियां टूट के बैठेंगी, ऐसे थोड़ी बैठती हैं। तो कह रहे हैं, सतगुरु देह जगाए मोह नहीं जब उपसमय तब कछु बने उपाय। अब बनेगा उपाय। आवत रुक, आवत रुके। कर्म चुरावत रुके तो कर्म चोर रुकेंगे। फिर कर्म चोरावत ज्ञान दीप तब कुछ बने उपाय। ज्ञान दीप क्या, ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे ब्रह्म छोड़। अब बता आप क्या कहते हैं। ज्ञान दीप, आगे बोलना आंटी। तेल भरो ज्ञान तेल भर। एक एक बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। एक 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 सुनो सुनो सुनो, अब हम बता रहे हैं। हम्म अब सुनो, ज्ञान दीप कि नहीं, तो जब सतगुरु ने जगाया तब ज्ञान का दीपक तो जल गया। जी, जल गया। जब सतगुरु ने उपदेश दिया, आपने उपदेश लिया कि नहीं, तो आपने वेद ज्ञान किया, तो ज्ञान का दीपक जल गया कि नहीं, जला, जल गया। चल गया। तो आपको पता चल गया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी। तो अब इसमें तप का तेल और भरो। तप का तेल, हाँ तभी तो ज्यादा देर, तभी आगे काम हाँ, बनेगा। ज्ञान दीप तप तेल भर। हाँ, अच्छा ये तेल भरने का तो हुआ। ज्ञान का दीपक जलाओ सही बात है। और फिर तप का तेल भरो। तो तप का तेल भरने वाले कोई आ गया महाभारत सही है, वगैरह। हाँ जी हाँ जी, तप का तेल भरो। हाँ, ज्ञान दीप पर घर सोने ब्रह्म छोड़। अब इसका शोधन होगा क्या, इसका शोधन होगा, मतलब कर्म यहाँ से जाएंगे। हाँ, कर्म निकलेंगे हाँ हाँ हाँ। नहीं, पहले भ्रम निकल गया, फिर असंयम निकलेगा, फिर कसाय निकलेगी क्या? हाँ, जो अभी अशुद्धता के बीच में जो शुद्धता थी, हाँ, अब वो अशुद्धता भागेगी तो शुद्ध हाँ, जो था वो रह जाएगा। तो उनका ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोडा भ्रम छोड़, या दूध बिन निकते नहीं क्या, या इस विधि के बिना नहीं निकलेंगे, नहीं बैठे निकलेंगे। पूर्ण चोर। सही बात है भैया, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। हाँ, बैठे हैं, वे इस विधि के बिना नहीं निकलेंगे। कितनी अच्छी विधि मिल गई है हमें अब। क्या, या विधि बिन निकते नहीं, बैठे पूरब चोर। हाँ, पंच महावरस संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। ये है 14 राग तंग नव लोक पुरुष संता। अब लोग भावना आ गई। अच्छा, हाँ, ये संबर है, संबर के बारे में जी बताया है। हाँ ठीक है। जैसे 57 वेद आश्रम के हैं, हाँ तो संबर के भी 57 है। संबर के भी 57। हाँ, अब ये सब आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। जी। जैसे तथा इंद्रिय कषाय राग द्वेष ये तप ज्ञान संयम और विनय से रोके जाते हैं। जैसे कुमार्ग गमन करते हुए तुरंग लगाम से रोक दिए जाते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तुरंग लगाम से मतलब जैसे कुमार्ग पर, जैसे तुरंग वाले घोड़े। हाँ, घोड़ा होता है कि नहीं। अब जैसे घोड़े को हाँकने वाला है कि नहीं, अब उसे मालूम पड़ जाए कि गलत दिशा में जा रहे हैं, अच्छा तो उसको वो करके फिर तो लगाम छूट के रोक दिया जाता है। ठीक है, हाँ सही है। तुरंग मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब नहीं। हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं। जो रत्नत्रय युक्त मुनि के, जो रत्नत्रय युक्त मुनि के आश्रव द्वार को रुक जाने पर
नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होता। हाँ, क्या कह रहे, जो रत्नत्रय युक्त मुनि के, हम्म, रत्नत्रय का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य सहित है। हाँ जी। क्या? हम्म, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन सम्यक दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान है, हाँ शुद्ध स्वरूप में लीनता चारित्र है। हाँ। ऐसे अभेद रत्नत्रय तो सहित है, हम्म नहीं? हम्म तो कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय युक्त मुनि के आश्रव द्वार को रुक जाने पर, हम्म अब मुनि है हम्म तो संयम भाव भी है, महाव्रत है कि नहीं है? है। 10 लक्षण धर्म है कि नहीं? हम्म 12 भावना का चिंतन है, हाँ, सब है। सब है। तो ये कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय युक्त मुनि के आश्रव द्वार को रोके जाने पर नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। फिर क्या कह रहे? मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे जो कर्म आते हैं वे सम्यक दर्शन, विरत, कषाय, निग्रह, योग निरोध, इनसे यथाक्रम कर नहीं आते। देखो क्या लिखा है, आ गया पूरा क्रम। वही जो क्रम आपने पहले बता ही दिया था ये सारा। हाँ, क्या लिखा है कि मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है, इनसे कर्म आते हैं। ठीक है। फिर क्या लिखा कि वे सम्यक दर्शन, हाँ, तो मिथ्यात का कैसे मिटेगा? सम्यक दर्शन से। दर्शन से। हाँ, आवृत्ति का कैसे मिटेगा? विरति भाव, हाँ जी। संयम भाव, कि नहीं? तो क्या मिटेगा कैसे? कषाय के निग्रह से, कि नहीं? और योग के निरोध से। इनसे यथाक्रम कर नहीं आते। यथाक्रम का मतलब है कि जो आपको साधन होगा उतना नहीं आएगा। जैसे सम्यक दर्शन है कि नहीं, लेकिन संयम नहीं है, तो सब तो मिथ्यात का नहीं आएगा, बाकी का आएगा। हाँ, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये लिखा है, ऐसे रोके जाते हैं। अगर योग निरोध नहीं है तो योगों के निरोध के अभाव में जो आश्रय होता है वो होता रहेगा, ठीक है ना? पढ़िए। इस संवर भावना का फल मोक्ष है। इस कारण संवर के साधन बनाकर ध्यान कर सहित हुआ, सब काल यत्न में लगा दो। क्या कह रहे हैं? संवर भावना का फल मोक्ष है जी। इस कारण संवर के साधन बनाकर, क्या लिखी है? जी, इस कारण संवर के साधन बनाकर, कि नहीं? हाँ, संवर के साधन बनाकर ध्यान कर सहित हुआ, हाँ, सब काल यत्न में लगा दो। हाँ, मतलब जितना तुम्हारे पास समय है, ये आचार करे, जितने आपके पास समय है सब इस काम में लगाओ। सही। हाँ जी। कि नहीं? तो अब जैसे अभी 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 काय का साधन बनाया जा रहा है? सम्यक दर्शन का, रोकने का, सब है, मिथ्यात्व रोकने का। हाँ, मिथ्यात से जो आश्रय होता है उसे रोकने का साधन बनाया जा रहा है, कि नहीं? पर ऐसे आगे के जितने साधन है उन्हें बनाकर ध्यान कर सहित हुआ, तो सब साधनों में ध्यान किसका होगा? शुद्ध आत्मा का। हाँ, ध्यान कर सहित हुआ, सब काल यत्न में लगा दो। मतलब सारा समय काय में लगाओ? हाँ, शुद्ध आत्मा के ध्यान में। हाँ, जैसे मुनराज का सारा समय काय में लगता है? हाँ, अपने स्वरूप के चिंतन में ही। हाँ, उनके पास दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान। जी। वही कह रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा निर्मल आत्मा होकर इस संवर का चिंतन करो, कल्याण होगा। हाँ, अरे कल्याण होगा। भगवान कह रहे कल्याण होगा ऐसा करने से। हाँ, भगवान कह रहे कल्याण होगा, ऐसा करो। हाँ जी।
अपने लिए अब काम करने योग्य कार्य आ गया कि अब आप शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, ऐसा ध्यान करो। इस कारण संवर के साधन बनाकर, संवर के साधन बनाओ। क्या संवर भाव है, वो धर्म का भाव है। क्या हाँ, जिस कारण से संवर हो, कर्मों का न रुके, ऐसा साधन बनाओ। संवर भाव है, वो धर्म का भाव है जी कि नहीं? जी क्योंकि संवर में आत्मा का अनुभव होता है। जी संवर भाव में क्या होता है? जी, आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए संवर धर्म है। हाँ और भगवान धर्मी है हाँ कि नहीं? हाँ जी। हाँ, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सब साधन बनाकर, जो जो साधन है संवर के, वो सबको बनाओ कि नहीं? जैसे भूख लगने पर क्या करते हैं? खाने का साधन खाना बनाते हैं और खाते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही आश्रम को रोकने के लिए क्या करो? संवर। हाँ, और संवर के साधनों को बनाओ। संवर के साधन को बनाओ। हाँ, जैसे अभी आप यत्न कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं। किस कार्य का यत्न हो रहा है अभी? अभी अभी मिथ्यात्व को भगाने का यत्न हो रहा है। हाँ कि नहीं? तो इसमें बुद्धि नहीं लग रही? लग रही है, बुद्धि के बिना तो भागेगा ही नहीं। क्योंकि बुद्धि का तो काम ही है। हाँ जी, वो तो विचारों से ही छूटेगा, विचारों से ही बंधा है। तो आपको मालूम है, जितना अभ्यास करेंगे, जितना भेद विज्ञान करेंगे, जितना जीव का भेद जानेंगे, उतना मिटेगा। हाँ जी। तो कह रहे जैसे यत्न से इसका कार्य हो रहा है कि नहीं, उसी तरह से संवर के सब साधनों का यत्न होना चाहिए। क्या नहीं है समझ? हाँ जी जी, वो तो सब साधन होंगे। ताकत लगाई कि नहीं? मिथ्यात्व को हराने के लिए ताकत लगाई जा रही कि नहीं? लगाई जा रही है। हाँ, लगाई जा रही है। सबसे ज्यादा ताकत तो अभी लगेगी, उसके बाद तो फिर एक बार जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर तो आगे बढ़ते चले जाएगा जी। सबसे ज्यादा ताकत अब लगेगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक। हाँ, तो आप ये ताकत लगा रहे हो, तो यत्न कर रहे हो कि नहीं? इसका कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो बोले ऐसे ही संवर के सब साधनों का यत्न होना चाहिए कि नहीं? और तो फिर कर्म रुक जाएगा। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी कि संवर के साधन बनाकर ध्यान कर सहित हुआ। हाँ, मतलब ध्यान सब जगह चल रहा है। वो हाँ, बात सब काल यत्न में लगा दो। मूल जो मेन कारण आ रहा है वो तो ध्यान ही आ रहा है। अब साधन तो आएंगे सामने, क्योंकि जब संयम भाव लेंगे तो क्या करेंगे उस समय? कोई उसमें दिमाग थोड़ी जाएगा, दिमाग तो अपने शुद्ध स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा जाएगा ना। ये है कि जैसे आपने अभी बड़े ध्यान से कि नहीं यत्न किया है कि सवेरे उठ के क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसमें नहीं लगा रहे यत्न? ये तो लगा रहे हैं ये मन को। तो कर ही रहे हैं। जी। ये इतने सवेरे 5:30 बजे कौन उठ जाता है? कोई नहीं उठता। कोई नहीं उठता। और लेकिन आप तो उठ रहे कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि तो आपको मन में कोई ध्यान है कि नहीं कि हमें क्या करना है सवेरे? मन में इस विचार से उठते कि जितना ज्यादा से ज्यादा शुद्ध आत्मा का ध्यान करें वो ज्यादा अच्छा है। आत्मा का ज्ञान करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए कि नहीं? तो ये यत्न, यही तो यत्न है। हाँ जी, हाँ, अभी जो स्थिति है ये यत्न हो रहा है उस स्थिति के अनुसार। तो ऐसे और आगे के जो आश्रय है उसको रोकने के जितने यत्न है उसमें रहो जी। ये कह रहे हैं, कल्याण होगा। हाँ जी। ठीक है ना? जी जी। ठीक समय हो गया। हाँ भैया, हो गया जी। जवानी के ज्ञान से सूझे